नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बालों की समस्या हर किसी को फेस करनी पड़ती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जिसके हर कोई सफ़र होता है। बालों का झड़ना एक बेसिकली इशू नहीं है, लेकिन बालों के झड़ने के बाद वहाँ पे रीग्रोथ का होना यानी कि बालों का फिर से निकलना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। लोगों के बाल झड़ तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे उगते नहीं हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगी होम्योपैथिक का कुछ ऐसा ही सोल्यूशन जो आपके बालों को रीग्रो होने में, बालों के नए उगने में आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है, जो कॉम्बिनेशन है मैं जो क्लिनिक पे प्रिपेयर करती हूँ और उससे मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो कॉम्बिनेशन आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर एक जो बाल का लाइफ स्पैन होता है कि उसको इतने डेफिनेट टाइम में झड़ना ही होता है। तो पर डे अगर आपके 40-50 हेयर फॉल भी हो रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ये एक नॉर्मल रूटीन है बालों का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत मैसिव लाइक 80, 90, 100 तक बाल आपके पर डे गिर रहे हैं और जहाँ से झड़ रहे हैं वहाँ रीग्रोथ अगर नहीं आ रही है, देन आपको कंसीडर करना चाहिए इसको एज ए हेयर फॉल। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने कॉज को रूल आउट करना है कि किस कारण के वजह से आपको बाल झड़ रहे हैं। कहीं केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से तो नहीं हुआ है, या आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, डस्ट है, या आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं बालों के झड़ने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं तो अपने कॉजेज़ पे भी ध्यान दें, अदरवाइज़ आप उसको बहुत अच्छे से कवर अप नहीं कर पाएंगे। अब बात करती हूँ मैं एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इवन अगर आप मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेशेंट हैं, आपको पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन मैं अपने मैक्सिमम पेशेंट्स को देती हूँ एंड दे आर गेटिंग रियली अ वेरी गुड रिस्पॉन्स आफ्टर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। सो आपको लेना कौन कौन सी मेडिसिन है, ये मदर टिंचर्स कॉम्बिनेशन है। आपको नंबर 1 लेना है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस मदर टिंचर। थूजा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, किसी चीज़ के रीग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्प करती है और कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तो उसको कम करने में भी हेल्प करती है। तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेयर ग्रोथ। आज हम हेयर फॉल्स को प्रिवेंट करने से ज़्यादा हेयर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जब बाल झड़ रहे हैं वो तो एक सभी के झड़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस आपको यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों अमलो की मदर टिंचर, बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे बालों को झड़ने से भी बचाती है, साथ में रीग्रोथ में भी हेल्प करती है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों ब्राह्मी। ब्राह्मी आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी काम करती है, हमारे ब्रेन पे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका एक्शन है हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, इन सब पे ब्राह्मी का बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो ब्राह्मी को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। फोर्थ मेडिसिन है जैबोरेंटी मदर टिंचर। आप सभी जानते हैं जैबोरेंटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर हेयर। हेयर की हर समस्या पे, ये डैंड्रफ पे भी काम करता है, स्कैल्प इचिंग पे, स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो उस पर भी काम करता है, बालों के झड़ने, बालों को झड़ने से बचाने और रीग्रोथ, इन सब पे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो मेडिसिन है आर्निका मदर टिंचर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेयर। आप सभी जानते हैं आर्निका हमेशा यूज़ की जाती है हेयर फॉल के केस में और इट्स रियली वर्किंग वंडर टू हेयर इश्यूज़। आपके स्कैल्प को भी नरिश करती है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती है कि जब रूट्स आपके अच्छे रहेंगे, उसमें सर्कुलेशन अच्छा होगा तो फॉलिंग आपकी ऑफकोर्स अच्छी होगी और फॉलिंग प्रिवेंट होगी, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये सारी मेडिसिन को आप सील पैक्ड 30 ml बॉटल में ले आएँ और एक 100 ml बॉटल में सबकी इक्वल अमाउंट को आप मिला लें। आप 10-10 ml करके मिला लें या 15-15 ml इक्वल अमाउंट को डाल के आप एक बॉटल में मिक्स करके रख लें। आप इसको सुबह नहाने के बाद अपने रूट्स में लगा के बिल्कुल यूँ मसाज करें ताकि वो मेडिसिन अच्छे से बिल्कुल जज्ब हो, एब्जॉर्ब हो आपके हेयर में, और रात में सोने से पहले भी लगाएं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट डे शैम्पू या नॉर्मल वाटर रिंस कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप बिल्कुल उसको ऐसा छोड़ दें विदिन 5 मिनट, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड चीज़ है, वो ईजिली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, स्कैल्प से आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ अपने बालों पे लगाया है और ईजिली आप उसको रखकर
बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कैल्प में आप इसको लगा रहे हैं तो एटलीस्ट ये ध्यान ज़रूर रखिए कि बालों को आप वॉश भी नियमित रूप से करें। लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है कि वो बाल झड़ना शुरू होता है तो बाल धोना ही कम कर देते हैं कि हम बाल नहीं धोएंगे तो बाल कम झड़ेंगे, बट उससे आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं और जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा आपको हेयर फॉल की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप बात करते हैं कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो बॉटल हमने प्रिपेयर की है आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे ऐसे ड्रॉप डाल के उसको लगा के आप हल्के से मसाज कर सकते हैं, या आप चाहें कि आप जैसे नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश करने वाले हैं और उसमें आपको ऑयल लगाने की आवश्यकता लग रही है तो इस ड्रॉप को आप अपने नॉर्मल ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बस इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी सेंटेड या स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ऑयल ना हो। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जो है मस्टर्ड ऑयल तक यूज़ कर सकते हैं, बट सारे ऑयल जिसमें खुशबू ना हो उसको ही प्रयोग करना है। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ऑयल यूज़ करेंगे हमेशा उसके अंदर केमिकल होता है जो बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप प्लेन ऑयल बेस्ट है, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल में डाल के इसको लगाएं, रात भर छोड़ दें, सुबह आप शैम्पू करना चाहें कर लें। कुछ दिन में आपको खुद दिखेगा कि आपके बालों का जो झड़ने का एपिसोड था वो भी कम हो गया, साथ ही साथ उसमें रीग्रोथ भी शुरू हो गई। रीग्रोथ के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीना आपको नियमित लगाना है, क्योंकि जब रूट से लेकर बाहर तक जब हेयर नहीं आ जाता तब तक आपको दिखेगा नहीं कि इसमें रीग्रोथ हो रही है। तो एटलीस्ट 2 महीने तक वेट करके देखें कि जिन एरियाज़ पे आप लगा रहे हैं उनमें हेयर की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि क्योंकि आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आप लगा रहे हैं अगर उस स्कैल्प का जो आपको टच करने पे स्किन बिल्कुल अगर चिकनी सी दिख रही है, स्मूथ सी हो गई है, वहाँ पे रीग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके जो अंदर फॉलिकल स्पेस है वही ख़त्म हो गया है, वो डेड हो गया है, तो वहाँ रीग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। अराउंड 80% चांसेस नहीं होते हैं, 20% में भी बहुत लोगों को मैंने देखा कि रीग्रोथ आने लगती है, बट जिनको लग रहा है सिर्फ अभी झड़ना शुरू हुआ है और डेंसिटी कम हो गई है या कुछ एरिया पे आपको लाइट एंड हेयर लग रहे हैं उनमें डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक्ट करता है। आप उस पर ज़रूर ट्राई करें। इवन आप बच्चों को लगा सकते हैं, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हम ये बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप बच्चों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन को आप थ्रू आउट लाइफ भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप ऑयल यूज़ करते हैं आप इस लोशन को डाल के यूज़ करें। इट इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ वेरी नरिशिंग कॉम्बिनेशन जो बालों की ऑलमोस्ट हर समस्या पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।